इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। अमूमन हमारे देश के क्लोथिंग स्टोर्स में हिडन कैमरा पकड़े जाने के मामले लगातार सामने आते हैं। कभी इनका शिकार बनती है मासूम लड़कियां तो कभी महिलाएं। दरअसल वो इस बात से बेखबर होती हैं कि कहीं ना कहीं ट्रायल रूम में हिडन कैमरा भी हो सकता है। आपको बता दें, इन मामलों में से कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जो अपने अंजाम तक पहुंच पाते हैं, कुछ तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही एक नया मामला सामने आया गोवा में फैब इंडिया का, जो इस बार जुड़ा है कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी से। दरअसल जब वो शोरूम में घुसी तो उनकी नजर एक हिडन कैमरा पर पड़ी, जिसमें गोवा से लेकर दिल्ली पुलिस तक में हड़कंप मच गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहोगी? वाकई में अगर सबसे पहली बात नोटिस की जाए तो जब हमारे देश की जो एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो सुरक्षित नहीं है, खुफिया कैमरा उन पर निगाह बनाए हुए था, तो फिर एक आम लड़की क्या उम्मीद रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात चीनू जी आपने नोटिस की कि एक वो मंत्री हैं तो तुरंत गोवा से लेके पुलिस, दिल्ली पुलिस, माफ़ी चाहूँगी, गोवा से लेके दिल्ली पुलिस तक तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। यहाँ भी मॉल में छानबीन स्टार्ट हो गई। गोवा पुलिस, सीएम का बयान आ गया तुरंत ले दे के। लेकिन जब एक आम लड़की होती तब ये कार्रवाई मैंने तो नहीं देखी। फिलहाल कहीं भी कुछ भी होता तो उसकी कोई सूद तक नहीं था, प्रशासन यहाँ तक कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करता। ठीक है, हो गया सो हो गया, मामला बस निपटा दिया सरलता से। लेकिन यहाँ पे मंत्री का अगर है तो ले दे के सब उनके आरोपियों की पेशी भी है। आज सीएम से लेके सब लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो ले दे के फिर एक आम लड़की और मंत्री, इज्जत तो इज्जत होती, चाहे वो फिर वो मंत्री की हो चाहे एक आम लड़की की हो। मामला ये मंत्री का है, इसलिए प्रशासन शायद इतना दुरुस्त नजर आ रहा है। अगर आम लड़की का होता तो सुस्त नजर आता। ये कहना है गायत्री जी का। एडविन जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिल्कुल बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से हम पूरी बात मैं सुन रहा था अभी गायत्री जी की, कि जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी जगहों पर हिडन कैमरे लगे होते हैं जहाँ से हम लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कैबिनेट मंत्री का अगर मामला सामने आया है और उसके बाद सारी जो कार्रवाई हुई है तुरंत तेज़ी शुरू हुई है। अगर हाँ आम कोई महिला होती है, आम कोई लड़की होती है, तो मेरे ख्याल से उतनी तेज़ी से शायद कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि इज्जत सबकी इज्जत है और सबको एक तरह से आंकना चाहिए। यदि इस तरह कोई भी मामला सामने आता है, किसी भी तरह की कोई चीज़ पकड़ी जाती है इस तरह की, तो उस पर जल्दबाजी में कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये किसी लड़की के भविष्य की बात है, लड़की के पूरे चरित्र की बात है कि आप इस तरह से उसका वीडियो बना के, इस तरह से उसको परेशान करके आप उसको एक एक अलग ही रूप देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो, और बिल्कुल इस पर कार्रवाई बनती है। एडविन जी का मानना है कि सरकार को इस तरह के सभी मामलों पर सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए। दीक्षा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए चिन्नू जी, वाकई में बेहद शर्मनाक घटना है कि इस तरह से ट्रायल रूम में कैमरा मिलता है, वो भी केंद्रीय मंत्री के साथ ये घटना हुई। तो मैं बिल्कुल इस बात से थोड़ी सहमत नहीं हूँ, सहमत हूँ भी और नहीं भी, कि अगर किसी आम लड़की के साथ होता तो तीव्रता नहीं दिखाई जाती। हाँ, मैं मानती हूँ कि केंद्रीय मंत्री के साथ था तो चीज़ें ज़्यादा सामने आई या ज़्यादा ऊपर आई। लेकिन अगर एक आम लड़की के साथ भी होता है तो सरकार सुध लेती है, पुलिस कार्रवाई करती है, एफआईआर दर्ज होती है। लाजपत नगर में अभी मामला सामने आया था ट्रायल रूम में कैमरा होने का, तो उस पर भी कार्रवाई हुई थी। जरूरत है तो सिर्फ इस तरह की चीजों को रोकने की। कहीं ना कहीं कार्रवाई और चीजें अब शुरू हो चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज कैमरा अगर आसानी से मुहैया हो जाता है तो लोग उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। जिस कैमरा को सुरक्षा के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है, उसे आज उसी कैमरे की मदद से आज इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। गायत्री जी, आप क्या कहेंगे अब इस बारे में? कैमरा यूज़ किया जाता है। दीक्षा जी की बात मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगी। उन्होंने कहा कि जो कैमरा है वो यूज़ किया था सुरक्षा के लिहाज से, एक सेफ्टी के लिहाज से, लेकिन मोबाइल कैमरा था। लक्ष्मण नगर की बात कर रही है तो उसमें जो एक था मोबाइल कैमरा था, उसको जो शख्स था वहाँ पे उसने एकदम ऐसे लगा के रखा था। जब मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लगा के रखा था। बाद में जब उस लड़की को वो बीप की आवाज़ सुनाई दी तो बाद में बात जब सामने आई तो उसमें लगा कि मोबाइल का लेंस था। वो वीडियो बना के उनको जो साइट्स होती है उस पर बेचता था। तो ले देखिए, वाकई में ये बहुत बड़ी घटना है जिस तरह से ये हुआ। और कैमरा बाज़ार में इतनी कॉस्टली या जितना भी हो, सामान्य तौर पे अगर अवेल हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सहयोगी नीतू जी से जानना चाहूंगी कि उनकी इस पूरे मामले में क्या राय है। जी चीनू जी, मैं हमारे सभी दोस्तों की बातें सुन रही थी, तो वाकई इन्होंने जिस तरह बताया कि घटना वाकई शर्मनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। और सीधी सीधी इस घटना का अंजाम जाता है लड़कियों पर। इसमें लड़कियों की गलती तो होती नहीं है, वो जब जाती हैं तो वो बेझिझक जाती हैं कि हाँ हम ट्राई करें। उन्हें नहीं पता होता कि चोरी छुपे ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं और सरेआम बेचे जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों की इज्जत पे बात आ जाती है। और वाकई कई बार घटनाओं को छुपा दिया जाता है, कई बार उसके खिलाफ कड़े कानून शिकायतें दर्ज की जाती है, खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। वाकई जैसे जिस तरह से ये स्मृति ईरानी की बात है, तो वो काफ़ी बड़ी मंत्री हैं, तो उनके खिलाफ जिस तरह से ये उन्होंने किया है तो कार्यवाही की जा रही है। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो शायद ऐसा होना मुश्किल था। जी, अभी कुछ ही देर पहले मेरे सहयोगी एडविन जी ने बताया कि कैमरे बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। दीक्षा जी, आप क्या कहेंगी इस बारे में? जी बिल्कुल चीनू जी, मैं पहले भी कह रही थी कि वाकई में कैमरे जिस तरह से आसानी से मुहैया हो जाते हैं, और गायत्री जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि मोबाइल में भी कैमरा जो होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। बात ये नहीं है कि कैमरा आप बाहर से खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये है कि खिलवाड़ औरतों की इज्जत के साथ हो रहा है। क्या आज अगर हम बाहर जाते हैं तो वाकई में एक सुरक्षा का भाव होता है हमारे अंदर कि ट्रायल रूम है, जाके चेंज करना है, ट्राई करना है। अगर वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं हैं तो ये किस तरह की चीज़ें हैं? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मामला आया तो आज चीज़ें इतनी गर्मा हो रही हैं, सामने आ रही हैं। मुझे याद है कई और लड़कियों के लगातार मीडिया में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, तो तब कार्रवाई क्यों नहीं? आज इस मामले में सभी मंत्री जो हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं कि अब यहाँ कैमरा लगेगा, इस तरह से जांच होगी, अब कैमरों को पहले पता करा जाएगा किसे चाहिए, कैसे चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, तब दिया जाएगा। ये सब चीजें अब क्यों याद आ रही हैं? क्या ये चीजें पहले नहीं हो रही थी? मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। गायत्री जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी भी यही कहना चाहूँगी कि शासन से लेकर प्रशासन तुरंत इस कार्रवाई में लग गया। स्मृति ईरानी का मामला था और आम लड़की का मामला होता तो शायद प्रशासन तो छोड़ो सर, शासन तो कोई सुध ही नहीं लेता। लेकिन जो गोवा पुलिस और फिर दिल्ली पुलिस जो एक्शन में आई, तुरंत मॉल की उन्होंने तलाशी लेना स्टार्ट कर दिया, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप किसी घटना का वेट करते हो कि किसी के साथ जब हो जाएगा तब आप स्टार्ट करोगे, पहले क्यों नहीं किया ये सब? और जो करते हो तो फिर अगर उस पर आम लड़की अगर आपसे कोई रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो आप तो उसकी सुध भी नहीं लेते, तो कुछ सुनते क्यों नहीं हो फिर आप उनकी? दीक्षा जी, क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? देखिए जीनू जी, मैं बिल्कुल गायत्री जी एक बात कहना चाहूंगी। अच्छी बात है कि अगर केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा हादसा हुआ तो कम से कम प्रशासन या शासन सुध तो ले रहा है, कम से कम हरकतें तो हो रही है, अब इन चीज़ों को रोक लगाने की शुरुआत तो हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहीं ना कहीं आपसे सहमत नहीं हूँ कि अगर किसी मामूली लड़की के साथ हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं ये मानती हूँ कि शायद देरी होती है, वो आशा करूंगी कि इस हादसे के बाद वो भी बंद हो जाए, क्योंकि गिरफ्तारी जिस तरह से जल्दबाजी में हुई है, अगर इसी तरह से सारे मामलों में गिरफ्तारियां शुरू हो जाए, ये कह लें कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं इनसे आरोपी भी अब दूर होने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं क्राइम भी कम हो जाएगा। एडविन जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जिस तरह मैंने गायत्री जी और दीक्षा जी को सुना, उनकी राय थोड़ी अलग है इस पूरे मसले पर, आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, मैं तीनों को ही सुन रहा हूँ और तीनों ही महिलाएं हैं, उससे समझ सकती हैं चीज़ों के बारे में कि कितनी एक महिला को पीड़ा हो सकती है इन सब चीज़ों से। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बाजार में चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आसानी से कुछ पैसे खर्च करके इनको अपने पास रख सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा MMS कांड, ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक लड़की की इज्जत को तार तार कर देते हैं। तो बहुत सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और साथ ही उस कानून को इतनी कड़ी तौर पर लागू करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। देखिए, एक लड़की अगर मान लीजिए कपड़े खरीदने जा रही है या कुछ इस तरह की चीज़ें खरीदने जा रही है और उसको अगर वो ट्राई कर रही है और इस तरह का उसका वीडियो बन जाता है, तो देखिए उस लड़के का इसमें क्या कसूर है? लेकिन उसकी इज्जत को आज इतना सस्ते माध्यम हो गए, नेट पर डाल देते हैं जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं और तमाम तरह से परेशान करते हैं। तो बहुत गंभीर मामला है चीनू जी है। और बिल्कुल मेरे सहयोगी एडविन जी ने बताया कि कहीं ना कहीं एक लड़की की पूरी जिंदगी के लिए सवाल खड़ा हो जाता है। गायत्री जी, आप खुद एक लड़की हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? वाकई में बेहद एक दुख वाली, एक तरह शर्मनाक इसको हरकत करार देंगे कि अगर हम किसी चीज़ ट्रायल रूम में जा रहे हैं, जैसे कि घर से बाहर तो बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप चेंजिंग रूम में आप कपड़े बदलने जाते हो तो वहाँ भी आप सुरक्षित नहीं हो। आपका MMS कांड बनाया जाता है, उसको सर्कुलेट किया जाता है साइट्स पे, कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं होता कि आपका एक धंधा उसके पीछे भी चल रहा है। मैं एक बात दीक्षा जी की बात पे कहना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन कम से कम जागा तो स्मृति ईरानी की बात पे। स्मृति ईरानी ही क्यों? क्योंकि फिर वही बात निकल के आएगी, वही बड़ी मंत्री हैं, इसलिए ये मुद्दा इतना छाया। आम लड़की होती उसी जगह का एक, अगर आम लड़की होती तो क्या शासन से लेकर प्रशासन आगे बढ़ता? शायद नहीं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सहयोगी नीतू जी की ओर बढ़ूंगी और उनसे जानूंगी कि वो इस मामले पर आगे और क्या कहना चाहेंगी।
चीनू जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि वाकई कानून तो बहुत बनाए जाते हैं, पर उन पर कितना काम होता है वो तो अब साफ दिखाई दे रहा है। एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो महिलाओं के साथ जिस तरह से रेप की वारदातें सामने आती हैं, कितने बड़े कानून बनाए गए, पर क्या कहीं रेप रुक रहे हैं? तो हम इसी तरह ये कहेंगे कि महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत पर बात आती है, और वाकई इस पर कड़े कानून तो बने हैं, लेकिन उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एडविन जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाए? जी, कदम बिल्कुल सही कहा नीतू ने कि बहुत सारे कानून पहले ही बने हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसको वो मुद्दे पर बात कर रहे हो, लेकिन देखिए वही चीज़ होती है कि कड़ाई से पालन नहीं होता। जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो सारे कोई अलर्ट हो जाते हैं, मीडिया से लेकर पुलिस तक, पुलिस से लेकर नेता तक, नेता से लेकर आम जनता तक। तो आखिर पहले से हम क्यों तैयार नहीं इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, एक मैं फिर कहूँगा, एक महिला की इज्जत उसके लिए बहुत मायने रखती है, और यदि हम उसको इस तरह सारे बाजार मतलब एकदम तार तार कर दें तो बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है पूरे समाज के लिए। तो बिल्कुल पहली बात तो ये करना चाहिए कि जो इस तरह की चीज़ें आसानी से लोगों को मिल जा रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए कि आखिर कैसे लोगों को वो चीज़ मुहैया हो जाती है कि वो तुरंत उसको अपने यहाँ लगा। बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से हम कई बार बात करते हैं कि CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, बिल्कुल ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए, लेकिन आखिर कैसे ये जो अंदर चेंजिंग रूम है उस तक पहुँच जाते हैं, इसको सोचना चाहिए। और कम से कम जो उन संस्थाओं के मालिक हैं, ऑनर हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम जो हमारे पास जो कस्टमर हैं, ग्राहक आ रहे हैं, हम उनको जो पूरी मानसिकता है, अब देखिए इसके बाद पूरा का पूरा माहौल चेंज होने वाला है। अब जो लड़कियाँ जाएंगी वो देखेंगी चीज़ों को कि क्या वहाँ पर वो चीज़ें हैं या नहीं है, बहुत बारीकी से नज़र लगाएंगी, लेकिन देखिए जैसे मामला ठंडा पड़ेगा तो फिर इस तरह की वारदात और सामने आ सकती है। तो मैं पहली बात कहूँगा कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, साथ में प्रशासन, नेता, मंत्री, पुलिस, सबको एक साथ लगाना पड़ेगा, तब इस तरह के मामलों में कमी आ सकती है। आखिरकार किस तरह रुके इस तरह के मामले? दीक्षा, आप क्या मानती है कि किस तरह रोकथाम लगाई जा सकती है इस तरह की गतिविधियों पर? चीनू जी, रोकथाम से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि बड़ी शर्मनाक बात है। अब मुझे बड़ी शर्म आती है सुन के कि आज हम तरह तरह की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं, तब लोग पैसा कमाने के लिए महिलाओं की इज्जत को इस तरह से बेच रहे हैं वीडियो बनाकर। तो वाकई ये बहुत शर्मनाक है कि क्या आप आज आपके लिए पैसा कमाना इतना ज़रूरी हो गया है कि आप किसी और की बेटी, बहू या बीवी की इज्जत को इस तरह से सरे बाजार उड़ा रहे हैं, या ये कह लूँ साइट्स पर जिस तरह से आप चीज़ें सर्कुलेट कर रहे हैं, आप इज्जत को तार तार कर रहे हैं। और एक महिला के लिए वो उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, अगर वो वहां चेंज कर रही है, उसे वहां से निकलने के बाद नहीं पता कि उसका वीडियो बन चुका है और वो जगह जगह सर्कुलेट हो रहा है। उसके साथ इसके बाद तमाम तरह की दिक्कतें भी सामने आती हैं, लोग सड़कों पर तरह तरह की मजाक उड़ाते हैं। तो क्या हो रहा है, आपकी एक गतिविधि ने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। इसके रोकथाम के लिए लड़कियां कई बार डिप्रेशन होकर लड़कियां आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात मेरे दोनों सहयोगियों ने बताई। दीक्षा जी का कहना है कि क्या लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ही पैसा कमाने का एकमात्र जरिया रह गया है? और बहुत ही बड़ा सवाल है ये। गायत्री जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो ये सब कुछ हो रहा है इस पे तो शायद ही नकेल लगे, क्योंकि कानून, जैसे कानून की बात हुई, बहुत से कानून बने हैं, अमल होगा नहीं होगा, शासन प्रशासन सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात चीनू जी मैं ये कहना चाहूँगी, लड़कियों को खुद अवेयर होने की ज़रूरत है। जैसा कि लाजपत नगर में वो जो घटना हुई थी तो लड़की को तुरंत बीप की आवाज़ सुनाई दी, उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, जैसे गाँव से लड़कियाँ आती हैं आपके मेट्रो पर, उनको नहीं पता होता, चेंज करती हैं, उन्हें क्या पता बीप क्या होता है ना, उनको नहीं पता होता ना, तो उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है। जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं उन्हें तो पता है, लेकिन ले देखिए वो भी कुछ ना कुछ डरी सहमी सी होती घर या लोक लाज को लेके, तो वो आगे नहीं आ पाती। उन सबको आगे आने की जरूरत है और उस पर तुरंत एक एक्शन लेने की जरूरत है। जी, अंत में अरविंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहोगे देश भर की लड़कियों को? बिल्कुल, मैंने जैसा गायत्री जी को सुन रहा था मैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अवेयरनेस कहने के लानी पड़ेगी कि आखिर ये चीज़ है क्या, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, और बहुत सतर्क रहना पड़ेगा अपने आप को कि आप अगर जा रहे हैं तो आँख मूंद के मत जाइए, देखिए चीज़ों को कि क्या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं लगा रखी जो कि आपकी इज्जत का खिलवाड़ करने के लिए तैयार की जा रही हो। तो इसके लिए बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। और बिल्कुल, और लड़कियों को बिल्कुल अपनी, कहते हैं कि अपनी जो सावधानी होती है अपने हाथ में होती है, तो बिल्कुल उसको करना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो मेरे ख्याल से जरूर इस तरह के मामलों में रोक लगेगी। दीक्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, संदेश की बात आप कर रही हैं, तो मैं महिलाओं के साथ साथ सभी, मैं सुन रही थी अपने दोनों सहयोगियों को, उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि अपनी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है, तो आप सावधान रहिए, तो बड़ी बात है। साथ साथ मैं पुरुषों से भी ये कहना चाहूँगी कि अब तो बदलिए। आखिर कब तक आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे पैसा कमाने के लिए? क्यों आखिर आप आज एक लड़की की इज्जत को या उसके मन को नहीं समझ पा रहे? आप क्यों आज इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका देश बदनाम हो रहा है इन चीज़ों में? तो आप कहीं ना कहीं, लड़कियां तो जागरूक हो रही हैं, वो अपनी सुरक्षा के देख रही हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा किस तरह से वो खुद कर सकती हैं, कराटे सीख रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन इसके साथ अब कहीं ना कहीं पुरुष को भी बदलना होगा। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। बहरहाल इस तरह की घटना वाकई शर्मनाक और निंदनीय है।
है और जरूरत है कि सरकार इस पर सुध ले और कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखे कि इस तरह की वारदात किसी के भी साथ हो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो आज की बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे मुद्दे के साथ जो जुड़ा हो सिर्फ और सिर्फ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।